महंगे महंगे इलाज और दवाइयों से जान छुड़ाएं और हल्दी की ये वाली रेमेडी एक बार ज़रूर बनाएं और पूरा साल खाएं। पंजीरियां, ड्राई फ्रूट सब छोड़ दें और सिर्फ एक बार इस रेमेडी को आजमाएं। ताज़ा हल्दी का मौसम है और इसके फायदे तो सभी जानते हैं। दूध में मिलाकर पिए या फिर पानी में, हर तरह से फायदा देती है। हड्डियों, जोड़ों के दर्द, पट्टों की खिंचाव और कमर दर्द के लिए बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा पुरानी खांसी हो, बलगम जैसी मर्ज हो तो इसके लिए भी इंतहाई मुअस्सर है। इस रेमेडी को आप एक बार बनाकर महफूज कर लेंगे ना तो पूरा साल आप इससे फ़ायदा उठा सकेंगे। तो इसे बनाने के लिए हमें चाहिए होगी जी हल्दी, अदरक, लहसुन और कुछ हरी मिर्चें। ये जो हल्दी है ये आपको हर सब्जी वाले के पास आसानी से मिल जाएगी। बहुत कम पैसों में बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है ये, और ये सिर्फ आपको सर्दी के मौसम में ही मिलेगी, बाकी पूरा साल कहीं पर भी ये आपको नज़र भी नहीं आएगी। तो इसीलिए फटाफट से खरीदें और इस नुस्खे को एक बार आजमा लें। इंशाल्लाह आपको इसके इतने फ़ायदे मिलेंगे कि आप इस रेमेडी को हर साल बनाया करेंगे और ज़्यादा क्वांटिटी में बना के महफूज किया करेंगे। तो ये देखिए जी, हल्दी जो है यहाँ पे मैंने 250 ग्राम हल्दी ली थी। इसको मैंने अच्छे से छील लिया है ऊपर से, या इसको कुरेद के जो है इसका छिलका हमने उतार लेना है और इसके बाद हमने इसको छोटे छोटे टुकड़ों में जो है वो काट लेना है। और अगर हाथों पे हल्दी का रंग आ जाए तो वो 1 से 2 दिन में उतर जाता है। और अगर आप फौरन से हल्दी का रंग हाथों से उतारना चाहते हैं तो लेमन और नमक को मिक्स करें और इसको हाथों पे मलें तो फौरन से जो है वो ये रंग उतर जाएगा। तो ये देखिए जी, इसी तरह से हमने अदरक और हल्दी को जो है वो छोटे छोटे से टुकड़ों में काटने के बाद हमें चाहिए जी एक चॉपर, और ये सब कुछ हमने एक चॉपर में डाल देने ताकि हम इसको बारीक चॉप कर सकें। और साथ ही आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दिया करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और मेरी इस रेमेडी को ज़्यादा से ज़्यादा अपनों से, लोगों से शेयर करें ताकि वो भी इससे जो है वो बेहद फ़ायदे उठा सकें। तो ये देखिए जी, इसको कवर करते हैं और अच्छे से चॉप कर लेते हैं। ये चॉप करने के बाद आपके सामने इसकी कंडीशन है, ये आप देख सकते हैं कि कितना बारीक हमने इसको चॉप कर लिया है। ये मैं अभी आपको चेक करवाती हूँ। ये देखें, दानेदार सा बिल्कुल चॉप हो गया ये हल्दी, लहसुन और अदरक। तो कोशिश करें आप इसको चॉपर में ही चॉप कर लें, क्योंकि हाथ से इसको चॉप करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। और ये दूसरी तरफ जो हरी मिर्ची हैं इनको भी हम चॉप कर सकते थे, लेकिन हमने इनको चॉप नहीं करना, हमने इसको इस तरह से मोटा मोटा सा काट लेना है। यहाँ पे जो हरी मिर्चें हैं वो आपने तीखी वाली हरी मिर्चों का इस्तेमाल करना है, ठीक है। बस 10-12 यहाँ पे आप मिर्चें ले लें और इनको इस तरह से मोटा मोटा सा रफली काट लें। हरी मिर्च का बस यही है कि ये तीखी होनी चाहिए, यानी कि बहुत ज़्यादा तेज़ होनी चाहिए। जैसे कि साग के मौसम में मिर्च आती है, बहुत तेज़ होती है, वो बहुत तीखी होती है, बिल्कुल ऐसी ही। दूसरी तरफ हमें चाहिए होगा एक फ्राई पैन, और इसमें हम कुछ मसालों को रोस्ट कर लेंगे, जैसा कि 1 टेबलस्पून सौंफ, 1 टेबलस्पून जाएगा खुश्क धनिया साबुत, और 1 टीस्पून जाएगी इसमें साबुत काली मिर्चें, और 1 टीस्पून इसमें जाएगा राई दाना। और ये सब मसाले जो हैं ये भी इंतहाई मुफीद हैं, फ़ायदेमंद हैं। और बस इनको हमने हल्का सा रोस्ट कर लेना है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन मसालों में जो है वो नमी बाकी रह जाती है। हल्की आंच पे इनको चम्मच चलाते हुए हम रोस्ट करेंगे जब तक इनमें से एक प्यारी सी खुशबू आनी शुरू नहीं हो जाती। और मेरे व्यूवर्स मुझे कहाँ कहाँ से, किस किस सिटी से, किस किस कंट्री से वॉच करें, मुझे फीडबैक में लाजमी बताया करें। तो ये देखें, यहाँ पे इन मसालों का कलर भी हल्का सा चेंज हो गया और बड़ी प्यारी सी खुशबू आने लग गई है। इसको हम निकाल लेंगे एक प्लेट में और इनको ठंडा करके हमने ग्राइंड करके इनका फाइन पाउडर बना लेना है। गरम गरम मसालों का पाउडर बिल्कुल नहीं बनाना, क्योंकि इनमें फिर कड़वाहट आ जाती है, ठीक है। इसीलिए जब ये ठंडी हो जाए तब हम इनका जो है वो इस तरह से पाउडर बना लेंगे। इसको रखते हैं साइड पे। अब दूसरी तरफ एक फ्राई पैन में लेंगे हम सरसों का तेल। यहाँ पे मैं 1 कप तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ। सरसों का तेल बहुत ही हेल्दी ऑप्शन होता है, ठीक है। इसीलिए आपने जो है 1 कप तेल का यहाँ पे यूज़ करने, अच्छे वाला प्योर सरसों का तेल होना चाहिए, कोई मिलावटी नहीं लेना। अब इतना इसको गर्म करना है कि इसमें से धुएं निकलने शुरू हो जाए। जब गर्म हो जाए तो फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसमें कुछ
मसाले और शामिल करेंगे, जिसमें मैंने शामिल किया है जी मेथी दाना और 1 टीस्पून ही इसमें शामिल किया है सफ़ेद जीरा। और ये जो हल्दी, अदरक और लहसुन को हमने चॉप करके रखा था, ये सब इसमें शामिल करेंगे और फ़ौरन से इसको मिक्स करेंगे। और अब लो टू मीडियम फ्लेम पे हम इसकी पकाई शुरू करेंगे। इसकी पकाई जो है हमने तकरीबन 5 से 7 मिनट करनी है लाजमी, ठीक है, क्योंकि हल्दी के अंदर, अदरक के अंदर और लहसुन के अंदर जो पानी होता है इसको हमने अच्छे से ड्राई करना है। और फिर से आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें और बेल आइकन जो होता है ना उसको लाजमी ऑन किया करें, तभी आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा, ठीक है। तो ये देखें, लो टू मीडियम फ्लेम पे अच्छे से हम इसको भूनेंगे और इसकी बड़ी ही प्यारी सी जो है वो खुशबू आ रही है। जब इस रेमेडी को आप एक बार बनाएंगे ना तो आपको इसके इस कदर फायदे मिलेंगे कि आप इसको हर साल बनाकर महफूज किया करेंगे और खाया करेंगे। तो ये देखें जी, इस तरह से मिक्स करते हुए हमने इसकी तकरीबन 4 से 5 मिनट जो है वो भुनाई कर ली है। इसके बाद हमने इसमें कुछ और स्पाइसेस ऐड करने हैं। जब ये अच्छे से भून जाए तो इसमें शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और जाएगा इसमें 2 टीस्पून नमक, जो कि इस रेमेडी की जान है। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर जो है ये कलर के लिए यूज़ होता है, इससे बड़ा प्यारा सा कलर आ जाता है, इसका कोई अपना ख़ास फ्लेवर या कोई खुशबू नहीं होती, ठीक है। और ये मिर्च तेज़ भी नहीं होती। और फिर से इसको मिक्स करेंगे और अच्छे से पकाएंगे 1 से 2 मिनट। और उसके बाद हमने इसमें कुछ और भी चीज़ें ऐड करनी है, ठीक है। जैसा कि हमने जो मसालों का पाउडर बना के रखा था वो पाउडर इसमें शामिल करेंगे इस टाइम पे। ये देखें जी, सारे का सारा ऐड कर देंगे और इसको भी हम मिक्स करेंगे। और ये देखें, आपके सामने इसकी सिचुएशन है, मसालों को हमने बिल्कुल भी नहीं जलने देना, बस हल्की आंच पे हमने इन मसालों को भी जो है वो इसमें पका लेना है। और अब हमने इसमें शामिल करनी है जी हरी मिर्चें, जिनको हमने काट के रखा था। ये हरी मिर्चें सबसे लास्ट पे हम इसमें ऐड करेंगे। और हाँ, मैं आपको एक बात और बता दूं कि मैंने इसमें कलौंजी भी ऐड की है, थोड़ी सी 1 टीस्पून, ठीक है। कलौंजी ऐड करते वक्त वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो सकी, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप कहें तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगी, ठीक है। तो ये देखें, अच्छे से इसको हम 1 मिनट के लिए पका लेंगे। इसके साथ ही हरी मिर्चों को बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना, हल्की आंच पे जस्ट 1 मिनट के लिए ही पकाना है, ठीक है। और ये देखें, अब इसको हम ठंडा होने के लिए रख दिया था हमने साइड पे, और ये ठंडा होने के बाद आपके सामने इसकी कंडीशन है। अब अगर हमने इसको महीनों और साल तक महफूज करना है तो इसमें हम शामिल करेंगे जी सिरका। मैंने यहाँ पे 3 टेबलस्पून सिरका इसमें शामिल कर दिया और इसको अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर देंगे। सिरके से आप इसको लॉन्ग टाइम तक सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, मिक्स कर देंगे। अब कुछ लोग यहाँ पे पूछेंगे कि लेमन ऐड कर सकते हैं। नहीं, लेमन आप यहाँ पे ऐड करेंगे तो इसको फंगस लग जाएगी, ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा, इसीलिए लेमन को स्किप करें और यहाँ पे सिरके का इस्तेमाल करें। सिरके को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसे किसी भी एयर टाइट जार में या किसी भी कंटेनर में शिफ्ट करेंगे, ठीक है। और इसको हम महफूज कर सकते हैं पूरे साल तक। इस रेमेडी से आपको इंतहाई फ़ायदे मिलेंगे और ये खाने में भी बहुत मज़े की है। तो आपको ये रेमेडी कैसी लगी है मुझे फीडबैक में लाजमी बताइएगा। नेक्स्ट मिलेंगे कल एक बहुत ही प्यारी और नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपनी दुआओं में याद रखिए। तब तक के लिए जी, अल्लाह हाफिज़।